अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब नो माफ़ी, जाकर व्लॉग्स ही बनाएं क्योंकि उसी के लिए आपने ये सब कुछ किया था। रजब भट्ट ने ईमान को सख्त तरीन जवाब दे दिया, बल्कि जवाब ही दे दिया है। ईमान को नीचा दिखाकर ऑन शेख खामोशी से साइड पर हो गया। किवान का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? माँ बाप की इस अना या फिर माँ को खुद को प्रूफ करना था, भाई का साथ देना था, भाई को सपोर्ट करना था, पैसे कमाने थे। इस जंग में मासूम किवान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या जिस तरह से अभी लग रहा है कि ऑन आगे पीछे अपनी बहन के हो रहा है, क्या सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को छोड़ के ऑन अपनी बहन के आगे पीछे होगा? अभी तक तलाक ना होने के पीछे छुपा वो बड़ा ख़ानदानी और कानूनी खेल जो अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। Please come back. रजब भट्ट का अब फाइनली जाकर डायरेक्ट और बड़ा क्लियर जवाब है कि अब और बिल्कुल भी नहीं। 3 महीने में ये पहला मौका है जब रजब भट्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है और साफ साफ बता दिया कि भाई अब नहीं, अब जो करना है करो। रजब और ईमान फातिमा के केस में अब सुलह के तमाम जो यू टर्न्स हैं और जो रास्ते हैं हमेशा के लिए ब्लॉक हो चुके हैं। ईद पर सुलह की आखिरी कोशिश फ्लॉप ही होनी थी, फेल ही होनी थी। जिस तरह से बैठकर ऑन शेख जो है रजब भट्ट की फैमिली का तमस्कर उड़ा रहा है, रजब की बहन की मिमिक्रीज कर रहा है, उस पर जो है वो ताने कस रहा है, उनकी वालदा पे बातें कर रहे हैं और किस तरह से जो है उनकी बहन का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सुलह की गुंजाइश कहीं पे छोड़ी होगी? छोटी छोटी बात पर जो है हर चीज़ पर रजब भट्ट गंदा है, गंदा है, गंदा है, गंदा है। वो इतना गंदा है तो आपने शादी के 2 महीने बाद तलाक क्यों नहीं ले ली, खुला क्यों नहीं ले ली? खैर, ईद पर सुलह की आखिरी कोशिश फेल। अब रजब भट्ट ने ईमान को ज़िंदगी का सबसे सख्त तरीन फाइनल जवाब जो है लोगों ने लिखा के दे दिया है। रजब ने साफ कह दिया कि अब कोई माफ़ी नहीं है, अब तुम जाकर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स बनाओ, इन्फ्लुएंसर बनो, अपने भाई के साथ जो है तुम उसकी स्ट्रैटेजीज़ बताओ। ऑन की ये स्ट्रैटेजी है कि जब 5 लाख हो जाएंगे तो फिर मेरा फेस रिवील होगा, हम हर 1 लाख पर जो है वो फेस रिवील करेंगे और मैं जो हूँ वो बहुत बड़ी मिस यूनिवर्स हूँ, जो आज तक मेरा फेस रिवील नहीं हुआ और मेरे भाई के व्लॉग में मेरा फेस रिवील होगा। उससे पहले मेरे मुंह पे बड़ा सा इमोजी लगा दिया जाता है। पहले जो है मुझे बड़ा एतराज़ होता था, मैं रो रो के जो है अपनी सास को बोलती थी मेरे बेटे के नाम पर नज़र लग जाएगी, नाम ना ले बाप, मैं बाप का मुंह जो है ज़ुबान निकाल लूँगी, बाप जो है नाम लेगा अपने बेटे का। लेकिन मैं भाई के सदक़े वाली जाती हूँ, भाई पे मेरी जान छिड़कती हूँ। भाई जो है हर चीज़ में मेरे बेटे का नाम लेता है, हर चीज़ मेरे बेटे को डेडिकेट करता है और पीछे हम किलकारियाँ सुनवाते हैं अपने बेटे की। तो अब जी जाके वो कहते हैं ये व्लॉग्स बनाओ, दुकान चमकाओ। रजब भट्ट के 2 टोक फैसले ने साबित कर दी है कि अब वो ईमान के जज्बाती कार्ड्स और फैमिली के प्रेशर के आगे झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब पानी सर से आपने भी देख लिया, ऊपर गुजर चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे हैरानकुन 35 साली ऑन शेख ने तब्दील किया है। ऑन शेख जो पहले रजब के ख़िलाफ़ फ्रंट फुट पर खेल रहा था, अब रोज़ नए बयानात दे रहा था, अब अचानक खामोशी से साइड पे हो गया है। और आखिर क्यों रोज़ नए व्लॉग और नई एंट्रीज़ की बातें करने वाले ऑन शेख ने अब ना व्लॉग पब्लिश डेली कर रहा है और ना ही कोई पोस्ट में जूम इन बातें कर रहा है, बड़ी नकलें उतार रहा था उसकी बहन की। मतलब इन लोगों को घर बसाने का मेरे ख्याल में इनको आइडिया ही नहीं है, ना इनके घर में किसी ने इनको बताया कि घर किस तरह से बसते हैं और ना इन्होंने कभी देखा है। तो लोगों ने सही बातें फिर लिखी हैं, इस पर बनता क्या करे। सच ये है कि ऑन शेख ने रजब भट्ट के नाम का पूरा फ़ायदा उठाया, कोई माने या ना माने। अपने चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए और ये रो पिट के क्या है हमारी बहन के साथ ये हुआ। बहन के को व्यूज़ के चक्कर में इस्तेमाल किया है, बहन भी अपनी दुकान चमका रही है इंस्टाग्राम पे बैठ के, जो इन्फ्लुएंसर बनी हुई है। और जब देखा कि मामला कानूनी पेचीदगियों बरादरी के बदनामी तक पहुंच चुका है तो वो ईमान को पब्लिक के सामने नीचा दिखाकर ख़ुद खामोशी से साइड पे हो गए। यहाँ सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला सवाल ये है कि मासूम किवान को कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अब देखें ना, ईद पर बाप को बेटे से मिलने नहीं दिया जाता, जब वो मिलता है तो जानबूझ के वीडियो बना के पब्लिश कर दी जाती है, वायरल कर दी जाती है, फिर इंस्टाग्राम पे बैठ के रजब भट्ट को गंदा करते हैं। यानी कि इनके घर में मक्खी भी मरती है तो कहते हैं रजब भट्ट ने की है, इनके घर में इनकी बिल्ली पॉटी नहीं करती तो रजब भट्ट ने जो है वो कुछ कर दिया, इनके घर में कोई ज़्यादा खाना खा रहा है तो वो रजब भट्ट ने कर दिया। तो सब कुछ रजब भट्ट ने इनके घर में किया हुआ है। अब माँ जो रजब भट्ट के ऊपर जो है वो आंखें दिखा के लोगों से सिंपथीज लेती थी कि जी बेटे को नज़र लग जाएगी, सारी दुनिया पागलों की तरह कहती थी हाँ हाँ रजब भट्ट को ना बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, नज़र लग जाएगी। अब वो कहाँ पर है?
अब जब पीछे टिकटॉक लाइव में बैठ के आवाज़ें चला रहे होते हैं और ये जो हरकतें कर रहे होते हैं, इस पर आप गूंगे बने हुए हैं, गूंगे बने हुए पढ़े लिखे होकर इस तरह बच्चे के बचपन को कैमरे के सामने बेचना बहुत बड़ा अलमी है। बाप बेटे के मुस्तकबिल के लिए तड़प रहा है, मिलने भी नहीं दिया जाता। नानी और मामू जो है उसके लिए यूट्यूब चैनल पे बच्चे को बिठाया हुआ माँ ने। माँ खुद जो है इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर बनी हुई है। लोग नीचे लिख रहे होते हैं हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। अब बेचारी क्या करे, उसने कमाना भी तो है। आवाम पूछती है, जब रजब ने कह दिया कि जाओ व्लॉग्स बनाओ तो दूसरी शादी के लिए भी तैयार है, तो अब ईमान को अब तक ऑफिशियल तलाक क्यों नहीं हुई? सच ये है कि ईमान तलाक के केस को जानबूझ के लटका रहे हैं ये लोग। रजब का नाम जब तक जुड़ा रहेगा, उसकी बदखोइयाँ करते रहेंगे तो मिलियन में सब्सक्राइबर्स आएंगे। तो अभी तो इंस्टा वाली गेम पूरी हुई है, अभी यूट्यूब वाली गेम तो रह गई है। तो जब तक वो पूरी नहीं होगी तो इसी तरह लटकता रहेगा सब कुछ। ईमान ने ओपन चैलेंज दिया है कि मैं रजब के बगैर कितनी ताकतवर हूँ। दुनिया को बताया कि जी आप लोगों की वजह से मैं जो है 1 बिलियन कर पाई हूँ। वहाँ पे बैठ के रोने का भी नाटक किया था। देखिए आप लोगों ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। रिश्तों को बेचकर चैनल चमकाना, भाई के चैनल को हिट करवाना। अवाम जो समझदार है वो तो इनकी इस चीज़ों को समझ चुकी है। आपके ख्याल में क्या रजब भट्ट का ईमान को ये सख्त जवाब देना बिल्कुल दुरुस्त था? और ऑन शेख का साइड पे हो जाना क्या साबित करता है? कमेंट्स में ज़रूर अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।